हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पांजलि कुमारी आप लोगों के सामने केमिस्ट्री से रिलेटेड ये तीसरा लेक्चर लेके आई हूँ। और आई होप कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखा होगा और आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। दोनों वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, यानी अच्छे ढंग से आप इस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसा कि मैंने बता दिया था पहले भी, ये चैप्टर का नाम हुआ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आज हम लोग टॉपिक 4-5 टॉपिक हमारा है। तो पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या होता है, फिर है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं, उसके बाद है रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अभिक्रिया लिया है। इससे पहले H2Cl2 इक्वल टू HCl, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन को इस तरह से हम लिखेंगे बड़ा करके, इंग्लिश में या हिंदी में अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। लेकिन अभिक्रिया को इस तरह से नहीं लिखकर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। हाइड्रोजन के लिए इसके अंग्रेजी नाम का पहला लेटर H ले लिए, क्लोरीन के लिए Cl ले लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए या हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl ले लिए। यानी आफ्टर ऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग ले रहे हैं अभिकारक और प्रतिफल, इधर वाला अभिकारक कहलाता है, तीर चिन्ह के बाईं तरफ वाला, और तीर चिन्ह के दाईं तरफ वाला प्रतिफल कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल को संकेत और सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप में दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार हम फिर से इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो यह एक अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, या तो वो तत्व होंगे या यौगिक होंगे। तो तत्व होगा तो उसका प्रतीक होगा और यौगिक होगा तो उसका सूत्र होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संक्षिप्त अक्षर के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये भी एक समीकरण हो, मतलब ये भी एक परिभाषा हो सकता है। इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भी भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ये तत्व हुआ और ये यौगिक हुआ, तो उन्हें संकेत और सूत्र की सहायता से इस अभिक्रिया को, ये इतना बड़ा अभिक्रिया होता है। अगर हम इसको लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इतने बड़े रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षेप रूप में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं तरफ वाला अभिकारक होता है, दाईं तरफ वाला प्रतिफल होता है। ये बात भी आपको समझ में भली भांति आ गया होगा। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं, मेथड क्या होता है रासायनिक समीकरण लिखने का, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहला नियम की अगर हम बात करें तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नियम होता है। उसी तरह रासायनिक समीकरण भी हम ऐसा नहीं कि बस अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, उसके लिए भी हमें कुछ नियम कायदों को ध्यान में रखना होता है। तो देखते हैं कौन सा नियम है। तो इसमें नियम की बात अगर हम करें तो अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक को आप देख रहे हैं कि तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारक को उसके संकेत और सूत्र के माध्यम से, अगर तत्व है तो यहाँ हम संकेत दिए, अगर सूत्र होता, अब पीछे का ही एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक ही चीज़ को बार बार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इस अभिक्रिया को हम समीकरण के थ्रू यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिकारक जो है, अभिकारक यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन था, यहाँ अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अभिकारक में यहाँ तत्व था तो उसको संकेत के द्वारा दिखाते हैं, और यहाँ अभिकारक में यौगिक है तो उसको सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। इसी तरह कह रहा है आगे बात कि अभिकारक अगर एक से ज़्यादा है तो अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है तो इसके बीच प्लस का चिन्ह दिया गया है। उसी तरह अगर प्रतिफल एक से ज़्यादा हो तो उसके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यहाँ प्रतिफल एक ही है तो प्लस के चिन्ह की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रतिफल 2 है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि अभिक्रिया में ये तीर का चिन्ह जो है वो अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है कि किस दिशा में अभिक्रिया हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे H और Cl को मैंने माना है, अगर मैं इसको मान लूँ A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, तो ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल हो गया।
तो ए और बी अभिकारक हो गए और सी और डी प्रतिफल हो गए। तो यहाँ तीर चिन्ह बता रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो ये बातें, इतनी बातें क्लियर आपको हो गई होगी। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, रासायनिक समीकरण होता क्या है और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उसके प्रतीक और सूत्र के द्वारा अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, समीकरण लिखने के तरीके क्या है, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण जो हम बनाएंगे उसमें भाग लेने वाले प्रतीक और सूत्र को जानेंगे कि कौन सा प्रतीक है और कौन सा सूत्र है, उसको लिखेंगे। उसके बाद अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखेंगे। अभिकारक में अगर एक से ज़्यादा है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, प्रतिफल में भी अगर एक से ज़्यादा है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, अगर नहीं है तो फिर प्लस का चिन्ह देने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपल एक ही है तो इसमें प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आपका दूसरा टॉपिक जो था, ये रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ये आपका हो गया। अब तीसरे टॉपिक की बात हम करते हैं। तीसरा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसी समीकरण को अगर आप देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था और इधर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी 2 हो गया। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अभिकारक के परमाणु की संख्या और प्रतिफल के परमाणु की संख्या अगर किसी रासायनिक समीकरण में समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जा सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ और तीर चिन्ह के दाईं तरफ दोनों तरफ भाग लेने वाले पदार्थ के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके संदर्भ में हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम का परमाणु 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु 3 है, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु 1 और 2, तो 2 1 3 हो गया, और यहाँ कार्बन का परमाणु 1 है, यहाँ कार्बन का परमाणु 1 है। तो हम देख रहे हैं कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट यानी बाईं तरफ दाईं तरफ या अभिकारक और प्रतिफल दोनों में जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं सारे परमाणु की संख्या समान है, यानी कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे बहुत सारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अब चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर या फिर अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। उदाहरण हम एक ले लेते हैं। H2 + O2 H2। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें ये रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बन गया जल, H2O बन गया। तो तीर चिन्ह के बाईं तरफ यानी कि अभिकारक में हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, लेकिन यहाँ प्रतिफल में अगर हम चेक करते हैं तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ये तो बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये तो बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये रासायनिक समीकरण जो है वह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण को कहा जाएगा जिसमें समीकरण के दोनों तरफ भाग लेने वाले तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। नहीं होती तो असंतुलित, अनबैलेंस। जैसे हम चलते हैं तो फिर बैलेंस अनबैलेंस की बात करते हैं। अगर हमारा बैलेंस बना रहता है तो एक्सीडेंट नहीं होती, अगर अनबैलेंस हो जाते तो एक्सीडेंट हो जाती। जैसे तराजू के 2 पल्ले की अगर हम बात करें, 2 पल्ला तराजू का अगर हुआ तो ये दोनों पल्ला बराबर होता है, उसी को हम बैलेंस कहते हैं। उसी तरह से यहाँ हम सीधा मानेंगे कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये तो छोटी सी बात है। और साइंस में 2 ही चीज़ होता है, कंसेप्ट होता है, दूसरा फैक्ट होता है। इस पर ज़्यादा परेशान होने की बात होती नहीं है, रटना होता नहीं है। तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर विचार करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।